हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यानी कि UKPSC के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024। ये विज्ञापन गाइज उत्तराखंड के जितने भी इंटर कॉलेजेज हैं उनमें प्रवक्ता की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी किया था। और कल यानी कि 18 मार्च 2025 को एक नई नियमावली बनाई गई है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के लिए। जो नियमावली थी गाइज, जो प्रवक्ता भर्ती की जो नियमावली थी 2008, उसको संशोधन कहें या थोड़ा सा बदलाव उसमें किया गया है। और नई जो नियमावली बनाई गई है 2025, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता भर्ती के लिए। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और पहले जो भर्ती होनी थी उसमें आयोग ने जो भर्ती प्रक्रिया थी वो क्या रखी थी और कैसे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। तो उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और जो डिस्कस के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो क्या क्या होंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो नई नियमावली बनाई गई है प्रवक्ता भर्ती के लिए, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। नंबर एक, जो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था मुख्य परीक्षा से पहले, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जो उत्तराखंड में लेक्चरर्स की जो भर्ती होगी, प्रवक्ता की जो भर्ती होगी, उसके लिए आपको जो है स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। एक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो विषयवार होगा। तो उसमें जो नियमावली चेंज में जो स्क्रीन एग्ज़ाम न कराने का जो फैसला लिया गया है उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इस विज्ञापन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या इस भर्ती पर क्या क्या उससे फ़ायदे या नुकसान हैं, तो क्या क्या चीज़ें इसमें संभावित हो सकती हैं। हालांकि अभी आयोग ने इस बारे में कोई अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस नई जो प्रवक्ता भर्ती की जो नई प्रक्रिया है, जो नई नियमावली है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज कि जो बदलाव हुआ है। तो सबसे पहला जो इस नियमावली में बात कही गई है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा और सीधे मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और कैंडिडेट्स का उस मुख्य परीक्षा या विषयवार परीक्षा हम कह सकते हैं उस आधार पर चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले गाइज इससे क्या फ़ायदा हो सकता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम न होने का। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा या नुकसान की हम बात करें तो फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को इसमें होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं जिसकी सब्जेक्टिव नॉलेज यानी कि विषयगत जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, अगर उनको ठीक ठाक है तो उनके लिए थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। और रही बात नुकसान की, तो गाइज जिन कैंडिडेट्स का जो विषयगत नॉलेज कम है उनको थोड़ा सा इसमें नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद कंपटीशन की बात करें तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था गया जो एक प्रकार से छँटनी की प्रक्रिया होती थी, और चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो, जो भी स्ट्रीम हो, उस सभी के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम किया जाता था जिसमें सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि और तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चंस होते थे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस होते थे। उस सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता था। हम यूँ कह सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा, जो विषयगत परीक्षा होती थी, उसके लिए एक छँटनी की प्रक्रिया थी। तो ज़्यादा इसमें भीड़ या हम कहें कि सभी कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता था, चाहे उनकी विषयगत पकड़ कैसी ही हो, तो उन कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता था। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सभी कैंडिडेट्स, जो पात्र कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को इस परीक्षा में शामिल होने का
मौका मिलेगा और कंपटीशन जो होगा वो ज़्यादा इसमें बढ़ेगा। तो विषयगत नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके बाद हम बात करें कि क्या सेंटर में बदलाव हो सकता है। अभी मैं बता दूं आपको कि सेंटर में बदलाव होने की जो संभावनाएं हैं, पहले तक होता क्या था कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम थी प्रत्येक नज़दीकी कैंडिडेट्स के ज़िले में ही उसका आयोजन किया जाता था, और मुख्य परीक्षा जो होती थी उसके लिए कैंडिडेट्स को देहरादून यानी कि लोक सेवा आयोग हरिद्वार लोक सेवा आयोग में बुलाया जाता था। तो इसमें ये भी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा का मौका जो है प्रत्येक कैंडिडेट्स को अपने ही ज़िले में मिल जाए। अभी आयोग के द्वारा इसके लिए कोई क्लियर नहीं कहा गया है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो गाइज अब रही बात कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, यानी कि कई लोगों का मानना है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा की डेट है यानी कि 27 अप्रैल 2025 को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जो डेट दी गई थी, क्या उसी में इस एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। जहाँ तक हमारा मानना है कि इस तिथि में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये केवल स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि थी। हालांकि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या आयोग इसमें क्या फ़ैसला लेता है, कब इसका एग्ज़ाम किया जाएगा। अगर हम अनुमान की बात करें तो कम से कम अभी 3 से 4 महीने मुख्य परीक्षा के लिए मिल सकते हैं। अगर हम मिनिमम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो गाइज 3 महीने आप इसमें लगभग अभी टाइम मिल सकता है कि 3 महीने या 4 महीने के बाद ये एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षाएं कराई जाए। तो गाइज जब तक आयोग के द्वारा कोई भी इसमें निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक हम खाली केवल अनुमान लगा सकते हैं। जल्द ही उम्मीद करते हैं कि संभवतः आयोग के द्वारा इस विषय में तुरंत एक जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि क्या इस एग्ज़ाम में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और क्या जो मुख्य परीक्षा की डेट है वो कब तक वो क्लियर हो सकती है। और सेंटर्स की हम बात करें तो हो सकता है कि अपने ज़िले में हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिले। तो इसमें एक चीज़ और गाइज निकल के सामने आ रही है कि जो भीड़ होगी, भीड़ का मतलब कि कैंडिडेट्स लगभग 16 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये एग्ज़ाम होना है, यानी कि 16 विषयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें संभवतः कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं 50,000 कैंडिडेट्स से ऊपर ही सभी सब्जेक्ट्स को मिला के इसमें हो सकते हैं। इतने कैंडिडेट्स इसमें शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसा कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने से थोड़ा सा ये था कि जो कंपटीशन था वो थोड़ा सा कम होने की संभावना उसमें रहती थी, और सभी कैंडिडेट्स को उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि विषयगत परीक्षा के लिए मौका नहीं मिल पाता था। तो इससे ये होगा कि प्रत्येक जो कैंडिडेट्स है, जो पात्र कैंडिडेट्स है, वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकता है। और मुख्य परीक्षा जो होगी वो विषयगत होगी, और विषयगत परीक्षा के आधार पर ही मेरिट वाइज इसमें कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।